हेलो बच्चे, गुड इवनिंग। मैं मिथिलेश, आपका बायोलॉजी टीचर। तो ये चैप्टर 2 क्लास 12 के छठे लेसन में है, यानी हमारा छठा क्लास है। अभी तक हम आपको पॉलन ग्रेन्स के बारे में विशेष स्टडी करा चुके थे। आज ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का लास्ट क्लास है। मोर अबाउट पॉलन ग्रेन्स हम इसका नाम दिए हैं। यानी पॉलन ग्रेन्स के बारे में जितना हम पढ़े उसके अतिरिक्त भी कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी है। एनसीईआरटी के मेन टॉपिक्स हैं ये सभी, और इससे अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो देखें, इसमें हम 4 पॉइंट को कंसीडर किए हैं। एक किए हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द पॉलन ग्रेन्स, दूसरा है यूजफुल इफेक्ट ऑफ द पॉलन ग्रेन्स, तीसरा है वाइबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स, और चौथा टॉपिक आपको बताया है पॉलन बैंक के बारे में। तो सबसे पहले देखें, ये चीजें तो 1 मिनट में हम डिस्क्राइब कर लेंगे, उससे पहले आपको समझा लेते हैं। जैसे एक बात सोचिए कि धूलकण जब हमारे नाकों के अंदर जाता है, रेस्पिरेटरी जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमें एलर्जी जैसा छींक होता है। उसी तरह से जब पॉलन ग्रेन्स हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाते हैं तो वैसे ही हमें छींक होता है, जो एलर्जी है। तो पॉलन ग्रेन्स आप क्या सीखे, एलर्जी काउज करता है, और जो भी एलर्जी काउज करने वाला होता है उसका नाम क्या देते हैं, एलर्जेन। तो वही हमने पहला पॉइंट लिखा है, इट काउज एलर्जी सो कॉल्ड एलर्जेन। यानी पॉलन ग्रेन्स के कारण एलर्जी होता है, इसलिए इसका नाम क्या देते हैं, एलर्जेन भी कह सकते हैं। फिर देखें कि अगर यही एलर्जी लंबे समय तक बना रहे, लगातार एलर्जी होता रहे, तो इसके कारण हमें रेस्पिरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर हो सकते हैं। जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर में अस्थमा हुआ, ब्रोंकाइटिस हुए, ये सारी बीमारियां हो सकती है। वही लिखे हैं, कॉन्टिन्यूअस एलर्जी कॉज रेस्पिरेटरी डिजीज लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। तो ये अस्थमा और ब्रोंकाइटिस होता है, जो क्लास 11th में ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम आपको पढ़ा चुके हैं। फिर देखें, पॉलन ग्रेन्स जो भारत में एक विदेशी प्लांट है जिसका नाम है पार्थेनियम। पार्थेनियम, जिसको कॉमनली हम लोग कैरेट ग्रास बोलते हैं, ये अपने देश का प्लांट नहीं है। विदेशों से, जब ग्रीन रेवोल्यूशन के समय विदेशों से जो व्हीट सीड खरीदा गया था, हाइब्रिड सीड खरीदा था, तो वही विदेशी जो वीड्स होते हैं वही गेहूं के बीज के साथ इंडिया में चला आया, और इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो किया, जिसको हम लोग कैरेट ग्रास बोलते हैं, गांव देहात में तितकी प्लांट बोलते हैं। उसके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं मेन एलर्जी काउज करता है। तो ये 3 पॉइंट आपको बोले हार्मफुल इफेक्ट के बारे में। उसके बाद देखें, ऐसा नहीं है कि हमेशा पॉलन ग्रेन खराब ही होता है। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसके पॉलन ग्रेन्स हाईली न्यूट्रिटिव होता है, जो मिनरल्स रिच होता है, और इसका यूज हम लोग फूड सप्लीमेंट में करते हैं। अच्छा, फूड सप्लीमेंट क्या होता है कि एग्जाम्पल से समझें कि जैसे जब भी कोई डॉक्टर कोई दवा प्रिस्क्राइब करता है, उसके साथ साथ कुछ मल्टीविटामिन्स देता है। वो मल्टीविटामिन्स हमारी बॉडी के लिए जरूरी होता है, जो हम नॉर्मल खाने से नहीं पूर्ति कर पाते हैं, इसलिए वो दिया जाता है। उसी तरह से पॉलन ग्रेन्स हाईली न्यूट्रिटिव होते हैं, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे खासे होते हैं। साथ ही साथ इसमें मिनरल्स भरपूर होता है पॉलन ग्रेन्स के अंदर, इसलिए हम इसका यूज करते हैं फूड सप्लीमेंट में। यानी खाने के साथ साथ इसका इस्तेमाल किया जाए तो अपनी बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स जरूरी है वो पूरा हो जाएगा। चाहे ये पॉलन ग्रेन्स का आप टैबलेट बना सकते हैं, चाहे इस पॉलन ग्रेन को सिरप के रूप में यूज कर सकते हैं, और जो भी पॉलन टैबलेट, ये पॉलन ग्रेन से जो टैबलेट बनाया जाएगा उसको बोलेंगे पॉलन टैबलेट, और जो सिरप बनेगा उसका नाम देंगे पॉलन सिरप। अब इसका यूज कौन कौन करेंगे, जैसे प्लेयर्स हुए इसका यूज कर सकते हैं, एथलीट्स वो भी यूज कर सकते हैं, राइडर, हॉर्सेस, वो सब भी इसका यूज कर लेता है। तो ये हम आपको बताए पॉलन ग्रेन्स के फायदे। अब देखें, एक और फायदा है कि जैसे मधुमक्खी जान रहे हैं शहद बनाने के लिए हनी बी की बहुत जरूरी हो, और हनी बी से बेहतर क्वालिटी की हमें जो शहद मिलेगी उसके लिए पॉलन ग्रेन्स का यूज करता है हनी बी। और मौसम हमेशा एक जैसा होता नहीं है, इसलिए इंग्लैंड ने क्या किया सबसे पहले कि अच्छी क्वालिटी वाले पॉलन ग्रेन्स का उसने मधुमक्खियों के लिए टैबलेट्स बना लिया, और उसका नाम क्या दिया, बी पॉलन। तो हम यहाँ पे आसानी से लिख दिए हैं, pollen tablet for honey bee, for honey bee। यानी मधुमक्खियों के लिए जो बनाया गया पॉलन टैबलेट, उसी का नाम क्या दिए, बी पॉलन। और इसे सबसे पहले कहाँ बनाया गया था, इंग्लैंड में। एनसीईआरटी में डायग्राम देखेंगे तो एक टैबलेट बना हुआ है जिसके कॉर्नर पे लिखे हुए 30 टैबलेट्स। यानी जो बनाया गया था बी पॉलन उसमें 30 टैबलेट्स थे, और नीचे आप देखेंगे उसका वेट लिखा रहता है 0.45 ओजेड। ओजेड उसकी यूनिट हो गई। तो यहां से हम बताएं यूजफुल इफेक्ट्स ऑफ द पॉलन ग्रेन। फिर देखें वाइबिलिटी, नेक्स्ट सी में आपको बताया वाइबिलिटी क्या होता है। एंथर से जब पॉलन ग्रेन्स निकलता है तो उसकी भी एक ड्यूरेशन होती है, क्षमता होती है पॉलन ग्रेन्स की, जो कितना देर के अंदर स्टिग्मा पर जाएगा जो पॉलिनेशन सक्सेसफुल हो सकता है। तो ये
अलग अलग पॉलन ग्रेन्स की वाइबिलिटी अलग अलग होती है, कुछ के 30 मिनट ही होते हैं, जैसे वीट, पैडी बोले तो धान, मेज, इस सब के पॉलन ग्रेन्स अगर अपने एंथर से निकले हैं तो 30 मिनट के अंदर अगर वो स्टिग्मा तक गया तभी पॉलिनेशन सक्सेसफुल हो पाएगा, वरना वो पॉलन ग्रेन्स खराब हो जाएगा। उसी तरह के कुछ ऐसे भी पॉलन ग्रेन्स हैं, कुछ प्लांट के पॉलन ग्रेन्स जिसके महीनों तक वाइबिलिटी होती है, जैसे रोजेसी, सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी। ये सब एक फैमिली है प्लांट का जो हम आपको क्लास 11 मॉर्फोलॉजी चैप्टर 5 में पढ़ा चुके हैं। उसके बाद देखिए लास्ट टॉपिक डी है पॉलन बैंक। वैसे भी बैंक में तो कोई ना कोई चीज स्टोर किया जाता है और ये अपने आप बता रहा है पॉलन बैंक, यानी वैसा बैंक, वैसा स्टोर हाउस जहां पे पॉलन ग्रेन्स को स्टोर किया जाएगा वही क्या कहलाएगा, पॉलन बैंक कहा जाएगा। अब देखिए इसके लिए कैसे पॉलन ग्रेन को स्टोर करें, एक डब्बे में बंद करके तो स्टोर रख नहीं सकते हैं, उसके लिए अपना कोई प्रॉपर मीडियम होता है। तो जहां पे भी पॉलन ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है वो -196 डिग्री मेंटेन किया जाता है, -196 डिग्री, और इसको मेंटेन करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। तो याद रखना है पॉलन बैंक में पॉलन ग्रेन्स को कितने टेम्परेचर पे जमा किया जाता है, -196 डिग्री सी, और इसमें कौन सा लिक्विड यूज किया जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन। वैसे जान लीजिए नाइट्रोजन ठंडी गैस होती है। फिर देखें इस पॉलन ग्रेन्स का क्या फायदा है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, मान लीजिए कहीं दूसरे जगह का प्लांट के पॉलन ग्रेन ला करके यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो उसके लिए हमारा कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पॉलन बैंक। जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, यानी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कह लीजिए या प्लांट हाइब्रिडाइजेशन कह लीजिए। विदेशों के प्लांट के पॉलन ग्रेन ला करके हम अपने देश के प्लांट में भी डाल सकते हैं और उससे डिफरेंट तरह के हाइब्रिड प्लांट बना सकते हैं। तो आज की क्लास में मैंने आपको डिस्क्राइब किया है, पढ़ाया है पॉलन ग्रेन्स का हार्मफुल इफेक्ट, पॉलन ग्रेन्स का यूजफुल इफेक्ट, वाइबिलिटी और पॉलन बैंक। इस तरह से हमारा ये टॉपिक आज का खत्म हुआ। ये हमारा पूरा पॉलन ग्रेन्स यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आज कंप्लीट हुआ। तो लेसन 7 में हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।